मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं अपना टॉपिक रिलेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशंस टॉपिक पे थे हम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस कौन कौन से होते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने रिलेशन क्या पढ़ा था। आर इज अ रिलेशन, एक आपका रूल होता है दैट कनेक्ट्स एलिमेंट ऑफ ए टू द एलिमेंट ऑफ बी। ए के एलिमेंट को बी से कनेक्ट करता है एक रूल, वो आपका रिलेशन बनाता है। ठीक है, अगर आपका ए और बी सेट की बजाय आपका ए से ए में रिलेशन हो, ए सेट का ही ए सेट में ही रिलेशन है, तो उसको बोला जाता है रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, दैट इज फ्रॉम रिलेशन इज ए टू ए। तो दोनों ही आपके जो सेट होंगे वो ए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 2 3 दिया हुआ है सेट ए, तो ए क्रॉस ए क्या होएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक बार और ए लिख लो। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, जस्ट लाइक इट वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिलेशन ऑन अ सेट। इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी से क्या होता है, मतलब पहचान होती है एक तरह से। वन सेल्फ आइडेंटिटी मीन्स हम खुद होते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन में आपका वो रिलेशन होता है जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स ए टाइप के होते हैं, वेयर ए बिलोंग टू ए। ठीक है, सारे एलिमेंट्स ए टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मेरे पास था सेट ए 1 2 3। अगर मैं ए क्रॉस ए लिखती हूँ तो मेरे पास आएगा 1 1, देन 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इनमें से मुझे वो एलिमेंट्स चाहिए ए टाइप के। ठीक है, मतलब 1 1 2 2 3 3 सिमिलर होने चाहिए नंबर्स। तो 1 1 2 2 3 3, ये जो रिलेशन है इट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें ना कोई भी एलिमेंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ए के जितने भी एलिमेंट्स थे 1 2 3 वो सारे कवर हो रहे हैं, वो सारे कवर भी होने चाहिए। अगर मैंने खाली ऐसे लिख दिया 1 1 एंड 2 2, अगर मैं लिख रही हूँ 1 1 एंड 2 2, तो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है, सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। और अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2, दिस इज ऑल्सो नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि इसमें ये एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, ये सेम नहीं आ रहा, मतलब 2 2 होना चाहिए था यहाँ पे। तो हमें क्या पता लगा इससे कि आइडेंटिटी रिलेशन में ईच जो ए के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सब का रिलेशन होना चाहिए खुद ही से। ठीक है, और उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। एज द नेम सजेस्ट्स, नाम से पता लग रहा है यूनिवर्सल रिलेशन, उसमें जितने भी आपके हैं ना ये सारे आ जाएंगे, पूरा ए क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हमारा ए क्रॉस ए, जितने भी आप रिलेशन बना सकते हो, सबसेट्स, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वॉइड रिलेशन। वॉइड या नल जिसे बोला जाता है रिलेशन। तो इसमें क्या होता है, ये होता है वॉइड रिलेशन, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, फिर आता है आपका इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, अगर आर एक रिलेशन है जो ए से बी में मैपिंग कर रहा है, ठीक है, ए को बी में मैप कर रहा है, या हो सकता है ए को ए में ही मैप कर रहा हो, बट एक रूल दे रहा है वो, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से लिए हैं मैंने। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन है जिसमें मैंने 1 2 2 3 और 3 1 लिए, ये 3 एलिमेंट्स लिए हैं मैंने। ठीक है, तो आर इनवर्स क्या होएगा, जो बी को ए से मैप करता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 3 2 1 3। तो आर इनवर्स एक ऐसा रिलेशन है, ए से बी में जो मैप हो रहा था, ठीक है, उसको हम उल्टा कर देंगे बी से ए में।
जो डोमेन होती है वो रेंज, ये डोमेन है, ये रेंज है, ठीक है। तो रेंज आपकी डोमेन बन जाती है और डोमेन आपकी रेंज बन जाती है, इंटरचेंज हो जाती है डोमेन एंड रेंजेस, ठीक है। इसके बाद आता है इनवर्स के बाद आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो इसको डोमेन एंड रेंज की बात समझ में आ गई कि वो इंटरचेंज हो जाती है। इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इनके बारे में डिटेल स्टडी जो आप क्लास 12th में करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, उसमें हमारा ऐसा रिलेशन होता है सच दैट ए जो है आपका बिलोंग करता है इस रिलेशन में, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। देखो अब आप कहोगे आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या अंतर है। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स होंगे, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये 3 तो होने ही चाहिए, साथ में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाता है तो वो चलेगा, ठीक है। मतलब इससे कम नहीं होना, ये 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन में है, साथ में आपके कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और समझ में आ गई ये। इसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है, अगर आपका कोई रिलेशन आर है और उसमें ए बी है, ठीक है, तो उसमें बी ए भी होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, इट इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखो अगर मेरा कोई रिलेशन है 1 2, ठीक है, उसके बाद मुझे दिया हुआ है 2 3, चेक करते हैं ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। अगर मुझे 1 2 दिया हुआ है तो 2 1 भी होना चाहिए, है 2 3 दिया हुआ है तो 3 2 भी होना चाहिए, ये भी है 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, है 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, है। तो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है, अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, इसी में होना चाहिए, तब हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, ओके। इसके बाद आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, अगर ए बी आपका आर में है, बी सी आपका आर में है, तो इट इम्प्लाइज दैट ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। ए बी बी सी दोनों आर में है, तो ए और सी ये भी आर में होना चाहिए, तब वो आपका बनेगा ट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल ये चेक करते हैं, देखो 1 1 1 से शुरू होने वाला 1 2 है, ठीक है। अब ये देखिए 1 1 है 1 2 है, तो इसका मतलब 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, ठीक है। अब 1 2 है, इसमें ये एलिमेंट लेके चलते हैं, इसके साथ 2 3 दे रखा है, 2 और 2 सेम हो गया, तो 1 3 होना चाहिए, है, यस इट इज ऑल्सो देयर। इस एलिमेंट के लिए भी चेक हो गया 2 3, तो 3 से स्टार्टिंग होने वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है 3 3, तो क्या 2 2 है इसमें, 2 2 नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। अगर मैं इसमें 2 2 लिखती हूँ तब जाके ये ट्रांजिटिव बनेगा, ठीक है। 2 2 ऐड हो गया इसमें। इसके बाद 1 3 के लिए चलते हैं, 1 3 है आपका, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये 3 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, यस 1 2 है इसमें। इसके बाद आपका और चेक करते हैं 3 2, तो 3 2 होना चाहिए, 3 2 भी है, और 2 से शुरू होने वाला 2 3 है। देखो इसको और इसको भी देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपका ये क्या है 3 2 है
और ये 2 3 है, तो 3 3 भी इसमें होना चाहिए। इस तरह से एलिमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाता है, आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर आपका ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। इस तरह से चेक करते हैं। देखो अगर 1 1 है, 1 2 है, मतलब ये वाले एलिमेंट सेम हो गए, तो 1 2 भी होना चाहिए। इसके लिए चेक करो 2 2 सेम हो गया, तो 1 3 भी होना चाहिए। ओके, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमने पढ़े हैं इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द आपका आइडेंटिटी रिलेशन किया, यूनिवर्सल किया, वॉइड रिलेशन, देन आपके आ गए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए है आपका 1 2 3, इजी सा क्वेश्चन है ये, जस्ट आपको क्लियर करेगा ये कॉन्सेप्ट्स को। बी है आपका 4 6, तो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है 1 4 2 6 6 4। क्या ये रिलेशन ए टू बी है? क्या ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा ए टू बी? चेक करो, ये एलिमेंट ए का होना चाहिए, ये बी का, ये ए में है, ये बी में है, ये ए में है, ये बी में है, ओके, ये ए में है, ये बी में, ये ए में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब दिस इज नॉट द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन एक और करा रही हूं, डोमेन एंड रेंज के ऊपर। एक रिलेशन आपका डिफाइंड है, आर इज एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5, where x is a natural number less than 4 and xy belong to n। क्या मतलब है, R रिलेशन है, उसमें x और y नंबर्स होंगे, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, y की वैल्यू होगी x plus 5, और जो x है वो एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4। 4 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 हुए, ठीक है। और जो x और y है दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, ओके। x भी नेचुरल नंबर होएगा, मतलब 1 से शुरू, और y भी उससे छोटा नहीं हो सकता, ओके। तो अब ये देखिए हम किस तरह से इसको बनाएंगे। पहले हम इसका सेट बना लेते हैं। x की वैल्यू 1 2 3 है ना, x अगर 1 है तो ये देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर 1 हो गया, और y क्या है 1 plus 5, तो कितना आ गया 6। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 2 है, ये 2 रख दिया, y कितना है x plus 5, मतलब 2 plus 5, तो 7 आ गया। अगर x 3 है तो 3 plus 5 कितना हो गया 8। तो हमारे पास रिलेशन जो है उसमें 1 6 2 7 3 8 ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 1 2 3 लेस देन 4 बोला था इसने, ओके, सिर्फ इतना ही आएगा। अब इसने बोला है राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ये रूल मेथड है, ये तो इन्होंने दे ही रखा था, दिस इज द रूल मेथड। ये हो गई रोस्टर फॉर्म। इसके बाद इसका एरो डायग्राम पूछा है, तो आप ए और बी सेट ले सकते हो, ठीक है। और आपके ए सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? x इज x एंड y बिलोंग टू n। सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं x और y में, ठीक है। तो आपका ये हो गया, देखो 1 जो है किससे कनेक्टेड है 6 से, 2 किससे कनेक्टेड है 7 से, और 3 किससे कनेक्टेड है 8 से, ठीक है। ये तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बाय एरो डायग्राम। अब हम बता रहे हैं इसकी डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन रेंज, डोमेन क्या होता है? जो हमने रिलेशन बनाया उनका पहला पहला एलिमेंट 1 2 3, फर्स्ट एलिमेंट जो भी है, ठीक है। उसके बाद रेंज, रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट 6 7 8। तो ये आपका आंसर रहेगा डोमेन एंड रेंज का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आर इनवर्स पूछा है। आर इनवर्स क्या होएगा? जो हमारा रिलेशन है इसको उल्टा मैप करना है। 1 का 6 से है तो 6 का 1 से करना पड़ेगा,
का रिलेशन 7 से है तो 7 का 2 से, 3 का 8 से है तो 8 का 3 से। ठीक है, ये हो गया आर इनवर्स। तो इजी सा क्वेश्चन था। रूल मेथड से पहले हमने रोस्टर फॉर्म निकाली, इसकी सेट बनाया, सेट बना के हमने डोमेन और रेंज चेक की, फिर इसका इनवर्स कैलकुलेट किया। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन करा रही हूं समथिंग इसी तरह का, ताकि आपको डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ए आपका एक सेट है 1 2 से लेके 14 तक नंबर्स हैं इसमें, एंड अ रिलेशन आर इज डिफाइंड जिसमें आपके एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट 3x minus y is 0, xy belongs to a। ठीक है, x और y दोनों a में लेने हैं और 3x minus y जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, एक तरह से y की वैल्यू कितनी हो गई, 3x हो गई ना। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3, x की वैल्यू 2 लूंगी तो 3 2 6। तो हमारा r जो है वो रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। x की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि y की वैल्यू 3x आ रही है, यहां से आई थी तो 3 1 जा 3। x की वैल्यू 2 रख रही हूँ तो 3 2 जा 6, x की वैल्यू 3 रख रही हूँ तो 3 3 जा 9, 4 रख रही हूँ तो 4 3 जा 12, 5 रखती हूँ तो 5 3 जा 15। पर 15 हमारे सेट में नहीं है, इसने बोला था x और y दोनों a में होने चाहिए, तो ये 15 नहीं है ना, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा इसमें बिलोंग नहीं करेगा। यहां तक हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है रोस्टर फॉर्म, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। फिर पूछा है डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होता है, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4। रेंज क्या होता है, इनकी जो इमेज बनी है मतलब सेकेंड एलिमेंट्स। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, जितना आपका सेट बी होता है पूरा, ये ए ये बी, तो पूरा का पूरा सेट बी क्या होता है कोडोमेन, चाहे उसकी इमेज बनी हो मतलब उसमें रिलेशन बना हो उसके साथ या ना बना हो, सारे के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन होते हैं। ठीक है, तो सेट बी क्या है, पूरा का पूरा ए ही है ना, वो ए से ए में रिलेशन है हमारा, तो यहाँ भी 1 से 14 तक एलिमेंट्स थे, यहाँ भी 1 से 14 तक एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो कोडोमेन क्या है आपका 1 2 3 एंड 14 तक, इसको आप क्या लिख सकते हो सेट ए। पूरा का पूरा सेट ए जो है वो आपका कोडोमेन है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए कुछ यही क्वेश्चंस किए हमने, डोमेन रेंज कोडोमेन के ऊपर टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखे हैं, और क्वेश्चंस हम करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर।